नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। चतुर्दशी शाश्वत पर्व की श्रेणी में है और इस आज शाश्वत पर्व के पर जो हमें संदेश प्रसारित हुआ है वह अनित्य भावना को बताने वाला है। देखिए, 12 भावनाएं वैराग्य परक चिंतन देने वाली है। उसमें से प्रथम 6 भावनाएं वैराग्य को जन्म देने वाली है और बाकी की अंत की 6 भावनाएं तत्व परक चिंतन देने वाली है। ऐसी ये 12 भावनाओं का चिंतन नित्य प्रति करना चाहिए। मुनिराज इन 12 भावनाओं का ही चिंतन करके अपने वैराग्य को और वृद्धिगत करते हैं। अभी हमें यह विचार करना है कि वैराग्य जीवन में क्यों आवश्यक है। देखिए, कल भी हमने इस विषय को समझा था कि जब तक जीवन में वैराग्य उत्पन्न ना हो, हमारी भाव भूमि निर्मल ना हो, तब तक उसमें सम्यक्त रूपी बीज का बीजारोपण ही नहीं हो सकता। जैसे किसी बीज को बोने के लिए ज़मीन को की उर्वरा शक्ति को बढ़ाई जाती है, उसको पहले से सींचा जाता है, तब उसमें बीज बोया जाता है और फिर वह बीज फलवित होता है। उसी तरह से सम्यक्त रूपी बीज को बोने के लिए पहले भाव भूमि को निर्मल करना पड़ता है, तभी जाके उसमें सम्यक्त रूपी बीज की उत्पत्ति होती है। तो चलिए, ऐसा सम्यक्त रूपी बीज हमारे अंतर में भी शीघ्र ही पल्लवित हो, उसके लिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश, जो श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित है। यहाँ पर अनित्य भावना का स्वरूप बताते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि यदि एक दिन खाया न जाए अथवा रात्रि में सोया न जाए तो यह शरीर उसी प्रकार मुरझा जाता है जिस प्रकार पास में जलने वाली अग्नि से कमल का पत्र मुरझा जाता है। इसी प्रकार यह शरीर हथियार, रोग, जल, अग्नि आदि से भी पल भर में नष्ट हो जाता है। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। अतः यह शरीर में किसी प्रकार की ममता न रखकर अपना आत्मकल्याण कर लेना ही श्रेष्ठ कार्य है। क्या बता रहे हैं यहाँ आचार्य देव? कह रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है, ये कैसा है? अनित्य है, क्योंकि संयोग से प्राप्त हुआ है ना, और जो चीज़ संयोग से प्राप्त होती है उसका एक बार वियोग तो होना निश्चित ही है। तो ये जो संसार के जितने भी पदार्थ जो संयोग रूप से प्राप्त हुए हैं, 9 कर्म के संयोग से शरीरादिक संरचना और बाह्य में वैभवपना प्राप्त होता है। मोह राग द्वेष के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म बनते हैं, और उसी से ये 9 कर्म आदि, यानी ये सब कर्मों का संयोग मात्र निमित्त के आधार से होता है। ये मेरे आत्म स्वभाव में नहीं है। द्रव्य स्वभाव जो मेरा आत्मा है, उसमें ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का प्रवेश ही नहीं है। ये मात्र विभाव रूप परिणति के कारण पर्याय में प्रकट होते हैं। तो जो पर्याय में प्रकट हो रहे हैं वो तो निश्चित ही दूर होने वाले, नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि पर्याय तो एक क्षण की है और वो भी मेरे स्वभाव से विपरीत है। इसलिए ये सब कैसे है? अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, इंद्रजाल की तरह। जैसे इंद्रजाल, हाथों में अंजुलि में जल, तो ये सब कैसे हैं? अनित्य है। उसी प्रकार से ये सारे संयोग, ये कर्म के उदय भी कैसे हैं? अनित्य है। तो जब ये सारी चीज़ें अनित्य है तो फिर नित्य क्या है? नित्य मेरा एकमात्र मेरा आत्म स्वभाव जो मेरा है, जो मेरा सहज स्वभाव है, वह नित्य है। तो मैं कौन? तो मैं जीव, मैं आत्मा। जब भी यहाँ जीव की बात चलती है तो किसी और की बात नहीं चलती, यहाँ हमारी स्वयं की बात चलती है। ये हमें अनुभूति में आना चाहिए कि ये जीव द्रव्य जो है वो मैं ही हूँ, त्रिकाली, जो नाशवान नहीं है, जो हमेशा एक जैसा रहने वाला है, शाश्वत, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, जल में घुलता नहीं। तो ये कैसा है? मेरा अविनाशी तत्व। वो अविनाशी तत्व, अजर अमर तत्व, वो मैं हूँ। शुद्ध चैतन्य चिद्रूप मात्र, चैतन्य घन, परम ज्योति स्वरूप, वह मैं हूँ। तो ऐसे अपने नित्य स्वभाव की श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना और उसमें ही लीनता करना, यही सच्चा सम्यक दृष्टिपना है।
तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि देखो ये बाहर की वस्तुएं तो कैसे विलीन को प्राप्त होती है, वियोग को प्राप्त होती है। कमल पत्र कभी खिला हुआ है तो मुरझा जाता है, लेकिन मेरा आत्मा सदा काल अपरिणामी है, एक जैसा रहने वाला है। देखो नरकों में तो उसे भोजन भी नहीं मिलता, तो फिर वो वहाँ पर कैसे जीता है। 3 लोक का नाच खा ले इतनी तेज तो भूख लगती है, और समुद्रों का जल पी ले इतनी तेज प्यास लगती है, लेकिन फिर भी जीवंत रहता है ना। तो किसके बल पर रहता है? वह जीव अपने जीवत्व शक्ति से जीता है। आयुष कर्म जितना उसने बांधा है उतना तो वो जीता है। ये तो पर्याय के अपेक्षा से हुआ कि हमने जिस पर्याय में जितने कर्म के निषेध बांधे हैं उतना हमें आयुष कर्म मिलेगा। लेकिन ये जो जीव वो कैसे जीता है? 10 प्राण तो व्यवहार से कहने में आते हैं जीव के 10 प्राणों से जीता है, लेकिन वास्तव में तो जीव जो है वो अपने चैतन्य प्राणों से ही जीता है। चैतन्य प्राणों से जीवित है, इंद्रिय बल साँचो साँच नहीं। क्या कहा है इन पंक्तियों में कि ये जो मेरा आत्मा है, जीव द्रव्य, ये सिर्फ एकमात्र अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। बाहर में ये जो प्राण कहे गए द्रव्य प्राण, वह तो इंद्रियों के मात्र लक्षण रूप कहे हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर समझना है और अपने जीव तत्व की महिमा को जानना है। यहाँ पर रत्न कणिका में भी बहुत सुंदर बात कही है, जो श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के ही आधार से देशो व्रत के आधार से ली गई है, जो उसमें प्रकरण है। तो उसकी गाथा के अर्थ स्वरूप यहाँ पर हमें ये संदेश प्रसारित हुआ है। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर कि संसार में बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म के मिलने पर तथा सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर उत्तम पुरुष के द्वारा मोक्ष को देने वाला तप अवश्य करना चाहिए। यदि कुटुंबी के निषेध करने से अथवा प्रबल चरित्र मोहनीय कर्म के उदय से अथवा असमर्थ पने से तप न हो सके तो गृहस्थ के देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय आदि 60 कर्मों के योग्य व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। यह जो पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ है, ये चरणानियों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, उस पर यहाँ पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर मनुष्य जन्म की दुर्लभता को बताया कि कैसा यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। देखो जीव तो अनादिकाल से जीता है, जीवेगा और जीता रहेगा, उसी को जीव कहा। लेकिन यहाँ पर पर्याय दृष्टि से जब जीव को कर्म का संयोग है तो उसे अलग अलग पर्याय भी धारण करता है। माना कि जीव का जो स्वभाव है वो जो सिद्ध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो वो जीव तो हमेशा अखंड और अनंत गुणों वाला ही रहेगा, लेकिन कर्म के उदय से, जो उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों का उदय होने से जो उस पर आच्छादन हो रहा है, अपना स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा, उसके कारण उसे संसार में अवस्थाएं प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य गति। यह मनुष्य गति की दुर्लभता को यहाँ बताया है कि कितने महा पुण्य के उदय से मनुष्य में जन्म होता है, और उसमें भी जैन कुल, जिन धर्म का मिलना, जिन वाणी का समागम मिलना, और ऊपर से तत्व को समझने की रुचि जागृत होना। तो यह सब कुछ हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि अभी भी हम अपने स्वरूप को ना समझें तो हमारे जैसे अभागे की महिमा को कौन कह सकता है। देखिए, हमें तो इस पंचम निकृष्ट काल में भी चतुर्थ काल जैसा संयोग मिला है। जब चाहें जब हमें जिनवाणी का श्रवण कर सकते हैं। समय सार जी जैसा महान ग्रंथ मिला है जो हमें अशरीरी हूँ मैं ये बताने वाला है, बोध कराने वाला है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात ही आचार्य देव हमसे आके कह रहे हैं कि हे जीव, तू अपने स्वरूप को जान, देख, समझ कि तू है कौन और तेरा यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है, और किस प्रकार से हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकें। हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसी होगी? इस भाव में सम्यक दर्शन का अंकुरण करने की। और वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? वह तो मेरा सहज स्वभाव है, हमें कहीं जाकर उसे प्राप्त नहीं करना है। मेरा सहज स्वभाव ही है, बस हमें देखना है। हमारे घर में
तिजोरी में चिंतामणि रत्न रखा है तो हमें उसके लिए क्या करना है, कोई बाहर से ढूंढना है क्या? नहीं, तिजोरी का ताला खोलना है और उसमें से वो रत्न देख लेना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और तिजोरी की चाबी भी हमारे ही पास है। तो ऐसा ही है मेरा ज्ञान स्वभाव, तो मेरे पास ही है ना, हाजरा हजूर। तो बस मुझे सिर्फ उसे देखने की आवश्यकता है। तो ऐसा जो उत्तम पुरुष है, जो मोक्ष का इच्छुक है, जिसे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई है और अपने आत्म स्वभाव में अनुरक्ति हुई है, ऐसा जीव अपने स्वभाव को जानता है और अपने आप को मैं जीव हूँ ऐसा श्रद्धापूर्वक मानता है, उसे ज्ञान करता है और उसी रूप में लीनता करता है। तभी तो भाव हमारा सार्थक होगा। बिना अपने स्वरूप को जाने बिना भाव सार्थक नहीं होगा। ये जितने हमारे कुटुंब सहयोगी हैं, ये सब चारित्र मोह के कर्म के उदय से हैं। क्योंकि संसार में जो हमें संबंध मिले वो काहे से मिले हैं? वो पूर्व में जो हमने कर्म किए उसके संयोग रूप मिले। कर्म का आश्रय हुआ इसीलिए शरीर मिला। यदि हमने कर्म का बंधन नहीं किया होता तो हम भी अशरीरी होते। तो इस प्रकार से हमें यहाँ यह विचार करना है कि जो पर द्रव्य है वो मेरे आत्म स्वभाव से अत्यंत भिन्न है, वो मैं नहीं हूँ। मैं इन समस्त पर द्रव्यों से भिन्न एकमात्र ज्योति स्वरूप चिदानंद घन आत्मा हूँ। ऐसा हमें यहाँ पर निश्चय करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाएंगे, क्योंकि विषय तो इतना गंभीर है, इसे जितना भी हम समझे उतना कम है। अनित्य यानी क्या? क्या अर्थ है अनित्य भावना का? इसका विचार करें। इस संसार में नित्य क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? इसका विचार करना है। मनुष्य को भोजन जल वायु ना मिले तो वह कैसे जीवित रह सकता है? इसका भी विचार करना है। नरकों में जीवन कैसे होता है और मनुष्य गति का जीवन कैसे होता है? मनुष्य तिर्यंच देवों का विचार करना है। मनुष्य भव को दुर्लभ क्यों कहा गया है? किस कारण से ये मनुष्य भव दुर्लभ है? इसका विचार करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।